हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा भी मिल जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं गाइस। पहले हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम नई जो हमारी करंट अफेयर है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, करंट अफेयर का। हाल ही में 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विषय के तहत किया गया। फर्स्ट है हमारे पास स्टेट ऑफ BFSI एंड PSUs, सेकंड है कनेक्टेड गवर्नमेंट, जय हिंद स्टेट ऑफ गवर्नेंस, और चौथा है हमारे पास आत्मनिर्भर भारत गो ग्लोबल विद लोकल। ठीक है, तो बताइए गाइस क्या इसका आंसर है। तो सही आंसर हो जाएगा गाइस स्टेट ऑफ BFSI एंड PSU। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे हमारे पास गाइस, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है। ठीक है, किसका, IWAI का जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तेजपुर में, गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में या गोलाघाट में, बताइए गाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गाइस डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। आगे हमारे पास गाइस विश्व आवाज दिवस 2022 की थीम क्या थी। क्लियर योर वॉइस, लिफ्ट योर वॉइस, नोटिस योर वॉइस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइएगा जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस लिफ्ट योर वॉइस। ठीक है, आगे हमारे पास रोंगाली बिहू किस राज्य का नव वर्ष है। असम, बंगाल, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसका असम। असम इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारे पास गाइस उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना कब शुरू की गई थी, जिसे हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए मंजूरी दी गई। बताइए 2019, 20, 21 या 22। बताइए जल्दी। तो 2020 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो चलो आज की मेन हेडलाइंस हम पढ़ लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन तो हमने 5 क्वेश्चन हमने देख लिए है और मेन हेडलाइंस हम देख लेते हैं जल्दी से। तो चलो शुरू करते हैं। तो आगे हमारे पास गाइस मेन हेडलाइंस। मेन हेडलाइंस में हमारे पास पहली जो हेडलाइंस है वो है केंद्र सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 2 दिन का ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और गुरु तेग बहादुर जी है जो सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु थे और ये जो त्योहार है वो 400वां त्योहार है। ठीक है, 400वां त्योहार के उपलक्ष्य में लाल किले पे इस त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये कब होगा, ये 20 तारीख को और 21 तारीख को होगा। 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को लाल किले में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुगल शासकों ने, औरंगजेब ने क्या किया था, 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश दे दिया था। ठीक है, और जो दिल्ली के अंदर जो गुरुद्वारा है हमारा शीशगंज गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा इन्हीं के नाम पर बनाया हुआ है, गुरु तेग बहादुर के याद में। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास गाइस हरियाणा ने भोपाल में 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। तो एग्जाम्स में आ सकता है किस किस के बीच में हुई थी, हरियाणा और तमिलनाडु के बीच में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी ये, भोपाल में हुई थी। ठीक है, भोपाल में हुई थी। 3-1 से हराकर अपने नाम कर लिया खिताब हरियाणा ने। और 2011 के बाद हरियाणा विजेता बना है। तो आगे चलते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 है हमारे पास गाइस, भारत और फिनलैंड के बीच में जो है क्वांटम कंप्यूटिंग इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का घोषणा की गई है। ठीक है, तो 18 अप्रैल को जो है भारत और फिनलैंड के बीच में निर्णय हुआ, घोषणा करी गई कि जो है क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और नंबर 2 जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है हमारे पास, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, इन्होंने ये घोषणा करी थी। ठीक है, तो ये जो सेंटर स्थापित करने के लिए 3 संस्थानों को चुना गया है। ठीक है, 3 उत्कृष्ट संस्थानों को चुना गया है। नंबर 1 पे है जो IIT मद्रास को, नंबर 2 पे IISCR पुणे को, नंबर 3 पे CDEC पुणे को। ठीक है, 3 संस्थानों को चुना गया है। अब जो अंटार्कटिक में सक्रिय स्टेशनों के साथ जो भारत और फिनलैंड है वो अंटार्कटिक संधि सलाहकार सदस्य हैं। ठीक है, अंटार्कटिक में सक्रिय स्टेशनों के साथ जो भारत और फिनलैंड है वो अंटार्कटिक संधि सलाहकार सदस्य हैं। ठीक है, तो जो 2023 में है, 2023 में फिनलैंड है जो वो संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा और भारत जो है 2024 में इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस हमारे पास
एमसीए ने वित्त वर्ष 2021-22 में 1.67 लाख कंपनियों को रजिस्टर किया था, ठीक है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। एमसीए ने क्या किया था, 1.67 लाख कंपनियों को पंजीकृत किया था, मीन्स रजिस्टर किया था, ठीक है। और जो इसमें क्या है, इसमें अगर इसके अंदर भी हम देखें तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 31,107 पंजीकरण किए थे रजिस्ट्रेशन कंपनियों के, ठीक है। नई दिल्ली, पीटीआई और बिजनेस डेस्क कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 1.67 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर की जा चुकी है गाइस, ठीक है। जबकि एक साल पहले 2020-21 में यह 1.55 लाख थी। मीन्स जो 2021 और 22 में जो है 1.67 लाख कंपनियां रजिस्टर की गई हैं और 2020-21 में 1.55 लाख कंपनियां रजिस्टर की गई थी। तो मीन्स ये आंकड़ा देखो कितना डिफरेंस आ चुका है गाइस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास गाइस नीति आयोग मई के महीने में क्या करेगी, मई के महीने में नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, ठीक है। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, ठीक है। तो मई में नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जिसको हम एनडीएपी भी बोलते हैं, ठीक है, एनडीएपी, तो लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। जो क्या करेगा उसमें कि मतलब उसका काम क्या होगा वो चीज़ हम देखते हैं एक बारी। उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा देगा ये, ठीक है, सरकारी डेटा देगा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। मेन बात यहाँ पे है लिखी हुई है, देखो, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा प्रदान करेगा, ठीक है। मीन्स ये एक तरह का सरकारी डेटा हमें प्रदान करके देगा। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, विश्व लीवर दिवस 2022, वर्ल्ड लीवर डे 2022, ठीक है। हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। लीवर से संबंधित बीमारियों के जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बीमारियां जो है इसके अंदर देखो, हेपेटाइटिस ए बी, लीवर सिरोसिस आदि लीवर से संबंधित बीमारियां होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा 29 अप्रैल को किया जाएगा, ठीक है। कब किया जाएगा, 29 अप्रैल को, और कहाँ पे किया जाएगा, बेंगलुरु में किया जाएगा। पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा 29 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में किया जाएगा। तो जो सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन है, जो ये क्या है, 3 दिवसीय सम्मेलन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल से 1 मई तक ये सम्मेलन चलाया जाएगा। आईटीसी गौड़निया बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या है, इसका विषय है डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव शेखर जी हमारे, ठीक है। कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, हमारे राजीव चंद्रशेखर जी। तो चलो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास गाइस सरकार ने जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना का अगला प्रमुख सेनाध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज सिंह पांडे है उनको सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 18 अप्रैल को ये बात सामने आई थी। तो जो जनरल हमारे एमएम नरवणे थे उनका कार्यकाल 30 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। तो उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद जो मनोज पांडे जी हैं वो इनका स्थान ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। ये 29वें सेना प्रमुख अध्यक्ष है, हमारे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे जो सेना अध्यक्ष बनेंगे। उनकी फोटो ये है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सरकार ने एलआईसी में 20% एफडीआई की अनुमति देने का संशोधन कर दिया, ठीक है। सरकार ने एलआईसी में 20% एफडीआई को डायरेक्ट अनुमति दे दी है, ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा नियमों के संशोधन के साथ, ठीक है। तो सरकार ने संशोधन किया है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा नियम में संशोधन किया है कि इससे बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जो हमारी एलआईसी है उसमें 20% तक एफडीआई निवेश का रास्ता खुल गया है, ठीक है। सरकार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के जरिए एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी को कम करने की योजना बना रही है, ठीक है, अपनी हिस्सेदारी को कम करने की योजना बना रही है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पीएम मोदी गुजरात में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने 18 अप्रैल से अपने गृह जो राज्य है गुजरात उसके अंदर 3 दिवसीय यात्रा के वो जा रहे हैं, ठीक है, 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं, जिस दौरान कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। उन्होंने मंगलवार को बनासकंठा में दियोदर स्थित बनास डेयरी संकुल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आगे हमारे पास दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष, कौन सा, रेडियो अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया।
कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? नागपुर में लॉन्च किया जा रहा है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष के नाम से नागपुर में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इस अवधारणा की परिकल्पना से पहले हम जो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर में जो है समृद्धि क्षमता विकास और अनुसंधान मंडल सक्षम द्वारा जो ये कार्यक्रम ये किया गया है। ठीक है, ये चैनल जो है खोला गया है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 पुडुचेरी में संपन्न हुआ है। ठीक है, समुद्र तट महोत्सव पोंडिचेरी 2022 पोंडिचेरी में संपन्न हुआ है। ठीक है, पोंडी 2022 का उद्घाटन जो है उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदर राजन ने किया है। 13 से 16 अप्रैल तक यह आयोजित किया गया था। ठीक है गाइस, क्या है इसका नाम? समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022। ठीक है, और ये कब कहाँ पे किया गया? पुदुचेरी में संपन्न किया गया था 13 से 16 अप्रैल तक ये आयोजित किया गया। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। महोत्सव का जो आयोजन है 4 अलग अलग संस्थानों पर आयोजित किया गया था गाइस। ठीक है, गांधी प्रतिमा समुद्र तट, सैरगा, चुनबर जल क्रीड़ा परिसर, पोंडी मरीना और पैराडाइज तट के ऊपर। ठीक है,